it is going to work. So once this is logged in, हमारे पास जहां पर डैशबोर्ड आ रहा होगा और इसके साथ असाइंड कोर्सेज आ रहे होंगे। आप जितने भी कोर्सेज पढ़ा रहे हैं यहाँ पर दोनों वो कोर्सेज शो हो जाएंगे। ठीक है। You will go to this assigned courses over here और यहाँ पर 1 2 3 जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो इस जगह के ऊपर नजर आ रहे हो। ठीक है। सो फॉर मी लेट्स से मैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्लिक करता हूँ। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। आई एम सॉरी मेरे इंटरनेट बहुत स्लो है तो ये जरा थोड़ा सा टाइम का। यूजुअली इट इज वे फास्टर देन। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये काम करना होगा कि ऐड सीएलओस, ऐड कोर्स सीएलओस का बटन दबाकर जो भी हमारे कोर्स के सीएलओस हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक और हैं जिनको ऐड करने का मुझे मैसेज आया है। सो लेट मी ट्राई टू ऐड हिम एज वेल। डॉक्टर आमिर बिलाल एंड you're calling him. Okay. So course add CLOs ऐड करना बहुत सिंपल है। यू जस्ट क्लिक दिस बटन। डिस्क्रिप्शन आपके पास गिवन है कोर्स आउटलाइंस के अंदर। कोर्स आउटलाइन के एंड के ऊपर ये किसी ना किसी एक PLO से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम कॉग्निटिव यूजुअली सेलेक्ट करते हैं C1 C2 C3 और वो जो भी लेवल है आपने इधर से सेलेक्ट करके ऐड का बटन दबा देना। ऐड का बटन दबाना, जब सारे CLOs आपके ऐड हो जाएं आप सेव दबा दीजिएगा। दे विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस टेबल लाइक दिस। ऑलराइट, शुड आई मूव फर्दर? इस वाले के PLO भी हमने खुद मैप करना होगा या ये मैप हो जाएगा, या हमने खुद सिलेक्ट करना होगा कौन सा PLO के साथ ये मैप हो रहा है? PLO जो है ना वो हमें ऐड करने पड़ेंगे, साथ मैप करने पड़ेंगे। ये हमारी कोर्स आउटलाइन का जो लास्ट टेबल होता है उसके अंदर गिवन होता है कि ये कौन सा CLO कौन से PLO के साथ मैप्ड है। ओके। मिसाल के तौर पे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, ठीक हैं? खैरियत है सर? खैरियत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक स्क्रीन आपको नजर आ रही है सामने? जी जी नजर आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये लास्ट में देखें मैपिंग ऑफ CLOs टू PLOs की हेडिंग। ये OB पोर्टल जो खुला हुआ है इसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट में, एक मिनट, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली। जी अब आ गई है। ये अब आ गई है ना? इसमें देखिए मेरा पहला CLO जो था वो पहले PLO के साथ मैप्ड था। ठीक अच्छा है। ठीक है। सो जब मैं अपना ये वाला CLO ऐड कर रहा था तो मैंने उसको शुरू में ही फर्स्ट PLO के साथ मैप कर दिया। ठीक है। यहाँ पर जब मैंने इसको ऐड CLO किया था तो पहला PLO मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने कॉग्निटिव किया और ये सिंस C1 पे था, C1 पे करके यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी और ऐड का बटन दबा दी। ठीक है। तो पिछले सिस्टम के अंदर हम PLOs को ऐड नहीं कर रहे थे, इस सिस्टम के अंदर हमें PLO को भी साथ ऐड करना। आप अगर यहां तक करना चाहते हैं तो कर ले, मैं वेट कर लेता हूँ। या एट दी एंड करेंगे? एक दफा अदील एक सवाल था। जी जी प्लीज। वो ये प्रॉब्लम ये है कि जो है ना मेरे पास जो कोर्स आउटलाइन थी उसमें PLOs का मेंशन नहीं है। जो आपने डायग्राम अभी दिखाया था ना, जो टेबल दिखाया था, उस तरह की चीज मेरे पास नहीं है। इन दैट केस व्हाट शुड आई डू? मैं अभी नोट्स को आप कौन सा कोर्स पढ़ा रही हैं मैडम? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मैंने नूर अजीज को मैसेज कर दिया है, वो आपको अभी अपडेटेड भेज देते हैं।
एनीवे अगर पीएलओ वो नहीं है तो फिर हम इसको फर्दर चलते हैं आगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मुझे ईमेल वगैरह कर लीजिएगा फिर आप बात में। मूविंग फर्दर हम लोग आते हैं असेसमेंट डिटेल्स के ऊपर। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इसी में सारी चेंज आई है। सो द रीजन ऑफ दिस ट्रेनिंग वाज एक्चुअली टू ट्रेन ऑन दिस पार्ट। तो वील क्लिक ऐड असेसमेंट डिटेल्स, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने असाइनमेंट्स ऐड करनी है। लेट्स से कि मेरी चारों असाइनमेंट्स जो हैं, मैंने 3 असाइनमेंट्स दी हैं, ये देखें एडिट 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 दबाया हुआ है। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने 3 असाइनमेंट सेलेक्ट की थी यहाँ से मैंने उसको क्वेश्चन रिमार्क्स लिखा कोई भी कि जी तीनों असाइनमेंट्स के अंदर एक ही क्वेश्चन था और वो तीनों एक ही सीएलओ के ऊपर मैप्ड थी और तीनों के मार्क्स 10 थे। तो मैंने ये क्लिक करके जब ऐड दबाया तो मेरी 3 असाइनमेंट्स एक ही गो में ऐड हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप प्लीज ये समझिएगा कि अगर आप जो असाइनमेंट्स ऐड कर रहे हैं वो सारी सेम सीएलओ पर हैं, सब में सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में सेम है और सबके मार्क्स भी सेम है, तो आपने इन सारों को इकट्ठे ऐड करना है। इफ दिस इज नॉट द केस then you will add the same assignments in one go and the assignment which is different would be added in the next one. Like for example, let's see if I'm allowed to add another one. मैं यहाँ पर assignment 4 और assignment 5 select करता हूँ, question 1 लिखता हूँ और कह देता हूँ कि ये दोनों CLO 3 के ऊपर है और इन दोनों के मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। When I'll click add, they will go over here and I'll click save and ये देख सकते हैं आप असाइनमेंट नंबर 4 और असाइनमेंट नंबर 5 यहां पर आ गए। पहले से 3 असाइनमेंट्स एडिट थी जो कि CLO 2 के ऊपर मैप्ड थी और अभी जो मैंने 2 असाइनमेंट्स ऐड की हैं ये CLO 3 के ऊपर मैप्ड है। सो मैं एक दफा दोबारा ये चीज कहता हूं क्लियरिटी के लिए कि जो सेम है उनको ग्रुप करें और इकट्ठे ऐड कर दें, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स से अब हमारी असाइनमेंट्स जो हैं वो ऐड हो गई हैं, हमारे क्विजेस की बारी आती है नेक्स्ट पे। क्विजेस के लिए भी आपने इसी तरह ही दोबारा ऐड असेसमेंट डिटेल करनी है, यहां से क्विजेस में आ जाना है बिल्कुल उसी तरीके से। दो क्विज दो क्वेश्चन रिमार्क्स लिखे, उनका सीएलओ मैप किया, क्विज के मार्क्स सेट किए और ऐड का बटन दबा दिया। एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो क्विजेस में एक गो में ऐड नहीं और सेव का बटन दबा दिया तो ये मेरे पास यहाँ क्विज नंबर 1 सेम सीएलओ के साथ ऐड होके नजर आ। मैंने दोबारा ऐड असेसमेंट डिटेल की, मैंने इस दफा मिड टर्म को सेलेक्ट किया और 1 2 3 करके 3 क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए। सिंस अभी मेरे मिड टर्म के मार्क्स सेव्ड हैं सो आई एम नॉट अलाउड टू डू इट अगेन। आपके लिए मैं बहरहाल दोबारा बता देता हूं कि मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट्स से क्वेश्चन 1 या the way I go is M1 since M stands for mid for me, so M was on CLO 1, question के marks थे 6, I click add over here which is disabled right now, it gets appeared over here, then I click M2, M2 was not on any CLO और इसके question के marks थे 4, I click add, it gets appeared over here. And similarly, M3, which was on CLO3, had marks 10 to it. I click add and then जब ये यहाँ पर तीनों हो गए मैंने सेव का बटन दबाया तो ये इस तरीके से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 यहाँ पर अपीयर हो गए। तीनों के आप देख सकते हैं ये CLO 1 पर था, ये CLO 2 पर था और ये CLO 3 पर था। मूविंग ऑन, हम लोग एक सवाल पूछना था, सॉरी मैं ही बार बार रोक रही हूँ। जब कोई
अगर मिड्स में जैसे सारे क्वेश्चंस तो सीएलओ पे मैप नहीं है, तो जो सीएलओ पे मैप नहीं है उसमें उनकी वेटेज 0 कर देनी है। नहीं, वेटेज को आप फॉर नाउ ना छेड़िए, वेटेज सबको अच्छा 100 रखें, ये एक टिप है फॉर नाउ, मेकिंग थिंग्स सिंपल, जस्ट पुट वेटेज टू 100% एंड डू नॉट मैप इट टू एनी सीएलओ। आई विल शो यू ओके ओवर हेयर, ये मैं सीएफ वाले कोर्स में जाता हूँ और ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर असेसमेंट डिटेल के अंदर अपने मिड टर्म्स को किसी सीएलओ के साथ मैप नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्विज 2 तो सीएलओ 1 पर आ रहा है लेकिन मिड टर्म किसी सीएलओ पर नहीं आ रहा। ठीक है, सो जस्ट ठीक है। उसको वैसे ही रहने दें तो ये अलाउ करेगा सिस्टम। कमिंग बैक टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे, इसी तरीके से आप लोगों ने फाइनल्स ऐड करने हैं एंड वंस यू आर डन यू विल हेड टू द नेक्स्ट टैब व्हिच इज असेसमेंट मार्क्स। असेसमेंट मार्क्स का सिस्टम बहुत सिंपल है, आपने इसमें आते हुए कोई चीज नहीं छेड़नी, सिंपली एक्सपोर्ट का बटन दबाना है और मार्क्स टेम्पलेट को दबा देना। जब आप ये दबाएंगे तो यहां पर एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सेल की फाइल आई थिंक आपको नजर आ रही होगी इस वक्त। अभी खुल रही है, अब आ गई। जी आ चुकी है। ओके ओके सही, ठीक है। तो यहाँ पर देखें असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, हमने 3 असाइनमेंट ऐड की थी, 2 क्विजेज ऐड किए थे, मिड टर्म के अंदर हमने 3 क्वेश्चंस ऐड किए थे और फाइनल के अंदर हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस ऐड किए थे। इस जगह पर आपने इनके नंबर सेव कर देने। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि कभी किसी बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया होता और हम उसके नंबरों की जगह पर 0 लिख देते हैं, ओ सॉरी खाली छोड़ देते हैं। खाली नहीं छोड़ेंगे हम, 0। बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये अगर है तो इन सारे सेल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो। वी विल सेव दिस थिंग, ठीक है, एंड देन वील क्लिक दिस बटन एड असेसमेंट मार्क्स। आई थिंक स्क्रीन लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया हूं। यहाँ पर एड असेसमेंट मार्क्स को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस जगह से हम लोग ब्राउज कर लेंगे जो भी हमने फाइल डाउनलोड की थी वो जो कि ये वाली फाइल थी। आई क्लिक ओपन एंड इट विल, व्हेन आई क्लिक सेव, तो ये यहाँ पर हमारे पास मार्क्स खुद ही से अपलोड कर लेगा। जब हम लोग यहाँ पर कंपाइल्ड रिजल्ट के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर इनके मार्क्स देख सकते हैं, असाइनमेंट्स, क्विजेस, मिड्स, फाइनल्स और टोटल आ रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे पास होंगे उनको हमने यहाँ से ग्रीन कलर कोड किया है, जो बच्चे फेल होंगे उनको हमने यहाँ पे रेड कलर कोड किया। तो दैट इज इट। सर एक क्वेश्चन था। जी प्लीज। वो ये कि मैंने जब लास्ट टाइम इसमें ओबी का पोर्टल जब फिलअप किया था ना, तो लैब में 14 लैब्स है ना, तो उन सब की वेटेज 7% थी 12 की, सॉरी 13 की, और एक की 9% थी, तो टोटल वो ऐड अप होके 100% हो रहा था। इस दफ़ा वेटेज को हमने ऑल्टर नहीं करना? मैं कोर्स के निस्बत से भी ये बात बता रहा था। आई एम सॉरी, मुझे लैब के भी साथ बताना चाहिए था। जिस तरह आप पहले कर रहे थे आप उस तरह ही कीजिए। अगर आपको उसके अंदर कोई मसला हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। मैंने अभी तक लैब का रिव्यू नहीं किया। सो जिस तरह पिछला सिस्टम चल रहा था ये वाला भी उसी तरीके से चलना चाहिए। अगर मसला होगा तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। सर उसका मैं एक इशू दफा आपको उसका मैं एक इशू शेयर कर देता हूँ आपसे कि क्योंकि मैंने लास्ट टाइम किया हुआ था, तो मैंने इस दफ़ा भी वो सारा किया, तो उससे इशू कुछ ये आ रहा है कि जब कंपाइल्ड रिजल्ट मैंने जनरेट किया ना, तो लैब की जो एक्चुअल मार्क्स थे वो आउट ऑफ 8 आने लग गए rather देन 20। तो मैंने इसका अच्छा। जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इशू आ रहा है। और बाकी जो है ना वेटेजेस के हिसाब से जब मैं सेट कर रहा था ना, जस्ट मैंने जिस तरह लास्ट टाइम किए थे तब तो परफेक्टली रिजल्ट जनरेट हो गया था, लेकिन जब कंपाइल्ड रिजल्ट में जाते हैं ना तो वो किसी जी में वो 2 को ऐड कर रहा होता, किसी में नहीं कर रहा होता। ये थोड़ा सा एक इशू आ रहा है लैब के रिजल्ट्स में।
अच्छा, आप जरा एक दफा करके देखिए ना इसको, वेटेज 100% रख के देख लें, उसको खुद ही ऑटोमेटिकली वो एवरेज कर देगा। और ठीक है सर, अगर अगर कोई मसला आए तो फिर हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, ठीक थैंक यू। अच्छा नो सर, मैंने प्रॉब्लम एक क्वेश्चन मैंने पूछना था। सर। हुकम सर। ये सर, ये ओबी वाला चार्ट फिल करने में कब तक टाइम है इसका? सर जुम्मे तक का जो है ना, हम लोग, मैंने आगे रिपोर्ट करना है जुम्मे को, 24 अच्छा, तारीख को। तो 24 को, ठीक अगर आप उससे पहले कर दें ताकि अगर कोई मसला हो तो हम उसको रिजॉल्व कर लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह। क्योंकि एक सर दो नया सिस्टम है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी एक साहब की मुझे ईमेल आई है, उन्होंने ये कहा है कि मेरा पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा सिस्टम। तो वो छोटी छोटी एरर्स होते हैं, वो जरा टेस्टिंग साथ साथ ही चलती है सर, को तो पता ही है सर। ठीक है, ठीक है, एक आधे दिन में फिल आप इंशाल्लाह कर लेंगे सर थैंक यू अदील। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है कंपेयर टू अदर्स दैट आई हैव सीन, तो इट्स प्रीटी गुड। हाँ, ऑब्वियसली टीथिंग प्रॉब्लम तो होती है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हो जाएगा ये सही से। थैंक यू वेरी मच। बस कोशिश हमने ये की है कि इसको जरा एक न्यूअर टेक्नोलॉजी के अंदर हम लेके जाएं। तो अब देखें ये किस तरह वो होता है। इसको एंगुलर के अंदर हमने बनाया है, .NET खत्म कर दिया है। तो अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में इसमें इतना अच्छा सिस्टम बहुत नहीं, अच्छे इतना हैं, अच्छा मेच्योर है, लेकिन ग्राफिकल और टेक्नोलॉजी वाइज यूएक्स जो है ना। बहुत अच्छा है आपका। यूज़र यूएक्स जो है ना, थैंक यू। यूज़र वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर्स दैट आई हैव सीन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो थैंक है यू ही नहीं सीरियसली। आई वाज टॉकिंग जी। टू अ सर, कॉलीग ये तो शेयर हमारे योर जो नंबर with us. डेवलपर है ना, ये बिलाल, ये हमारे अपना ही स्टूडेंट है यहीं का, और ये इसने काफी मेहनत की है, बेचारा अकेला ही है इसके अंदर। मुझे मुझे तो खुद इतनी खास कोई, आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, टेस्टिंग थोड़ी बहुत मैं कर लेता हूँ, बाकी बस जी। सर, मैं पूछ रही थी कि आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं कि जब हम लोग डिटेल्स एंटर कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन कॉल यू डायरेक्टली। जी आप जो है ना बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। 0345515882 इज माई नंबर। ठीक है। और adil@bahria.edu.pk के ऊपर मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर भी अवेलेबल हूँ। और व्हाट्सएप करें, इस पे करें, जिस मर्जी पे करें। अच्छा, और ये जो ग्रुप है ये भी तो अभी बना हुआ है, तो इस पे भी क्वेश्चन डाला जा सकता है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल डाला जा सकता है। मैं इस पे रेडीली अवेलेबल हूँ, जिस वक्त मर्जी आप क्वेश्चन करें। अगर थोड़ी देर से रिप्लाई आ रहा हो तो बस वो आप समझ जाइएगा कि वर्क फ्रॉम होम है और वो बच्चे हर वक्त ऊपर चढ़े रहते हैं तो लेकिन ये सेम हियर। दैट इज रिप्लाई अंडरस्टैंड। जरूर आएगा। अच्छा अदील साहब, एक और बात पूछनी थी। जो है ना इसका जब आप मार्क्स हमने एंटर करने हैं, तो इसमें जो जो सीएलओ पे मैप्ड है जी वो जी। भी, और जो सीएलओ पे जो चीजें मैप्ड नहीं है वो सबका सब एंटर करना है ना? हाँ जी, उसका ना मैडम आपको फायदा बहुत बड़ा ये होगा कि जब आपके यहाँ पर आप कंपाइल्ड रिजल्ट के अंदर जाएंगी ना, तो आपके ग्रेड सीएमएस वाले भी वही शो हो रहे होंगे जो आपके यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो हाँ उससे हाँ, चीजें जो है ठीक ना है। बड़ी इजीली पकड़ी जा सकती हैं, स्ट्रीमलाइन कहीं हो। पर कोई गलती हो। मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैंने अभी मार्क्स एंटर किए थे, तो ये तलहा असद के इंस्टेड ऑफ एडिंग 16 मार्क्स ओवर हेयर वो 6 हो गए थे। तो उसकी वजह से उसका अच्छा ग्रेड जो है वो सी आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो इसका बी था, सी क्यों आ रहा है? तो फिर मैंने उसको जब चेक किया तो वो मुझे उससे हेल्प मिल गई थोड़ी सी। वरना ठीक। ये ओबीई सिस्टम में ग्रेड का कोई काम नहीं है, सिर्फ ग्रेड हमने इसीलिए डाला है जी कि हमें पता चल जाए। जी, वो मुझे ये है किसी इनका कोई सी उससे ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। चलो इंशाल्लाह लेट्स ओके, सब ठीक हो जाए तो आई विल गेट बैक। अच्छा, ये जो एक्सेल शीट है, वैसे मैं अपने पास एक वैसे एक्सेल शीट बना रही थी। अगर ये मुझे अच्छा पहले जी। मिल जाती तो मैं उसी पे डाल देती सारा कुछ, तो पहले ही सब कुछ बना हुआ होता इस वक्त। क्योंकि मैं ऑन हाँ माय वो आप ओन कॉपी मैं पेस्ट कर लें, कॉपी वही पेस्ट करूँगी। कर लें। वो जो है ना असल में हमने बनाए इसलिए कि टीचर्स कॉपी पेस्ट कर सकें। अब सेमेस्टर के स्टार्ट में तो हमें खुद नहीं पता होता ना कि फाइनल्स में कितने सवाल होंगे, वरना हम सारों को कहें कि शुरू में यही मार्कशीट आप यूज करें। तो वो आप मेरे ख्याल में शीट आप वही यूज करें जो सीएमएस की है, उधर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एग्जैक्टली, मैं बस अच्छा मैंने सीएमएस से डाउनलोड करके ना उसी के अंदर ऐड करती गई थी कि ये क्विज, ये असाइनमेंट, ये एग्जाम के बिल्कुल, मार्क्स मैं भी मैडम बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना एक गलती कई दफा हो जाती है, मैं उसके बारे में बता दूं कि जब आप एक्सेल से कॉपी करके दूसरी एक्सेल में पेस्ट करते हैं ना, तो
पेस्ट करते हुए कई दफा फॉर्मूलाज पेस्ट हो जाते हैं जिससे वैल्यूज गलत आ रही होती। तो अगर अच्छा। इस चीज का आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो ये बड़ी खतरनाक एक चीज है, इसको हाँ जी, देखिएगा। क्योंकि मैं तो फॉर्मूले लगा रही हूँ, एक्सेल शीट में फॉर्मूले तो मेरे हाँ यूज जी, कर तो रही जब हूँ। आपने इसमें पेस्ट करनी है ना तो पेस्ट वैल्यूज कर दीजिएगा, उससे हाँ ये हाँ, गलती नहीं होती। अगर आप मुझे ठीक है, अलाउ करें तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो इसका अभी बता देता हूँ। दिखा दे यहाँ तो पर अच्छा है। देखिए ना जी, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला लगा हुआ है। हाँ If I copy from here and then while pasting में यहाँ पेस्ट में इसको क्लिक करके ये दबा दूंगा ना तो ये सीधी वैल्यूज उठाएगा। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर यहाँ पर वैल्यू आ रही है, जबकि ओवर हेयर यहाँ पर एक फॉर्मूला आ रहा है। तो ये एक छोटी सी टिप है जिसके अंदर अक्सर गलती हो जाती है। तो उसके लिए यही है कि आप जो है ना बस जब यूं आपने कॉपी तो उसी तरीके से करना है जैसे करते हैं हम, ये कॉपी कर लिया हमने। पेस्ट जहां पर भी करना है वहां पर क्लिक करके यहाँ पेस्ट में जाएं और वैल्यूज को क्लिक करें। पेस्ट कर, हाँ पेस्ट ठीक में है, ये पेस्ट वैल्यूज की ऑप्शन आ रही है, तो ये बहुत उस शुक्रिया, गलती से भी हमारी बचत हो जाती है थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द टिप। वैसे आई वुड हैव फिगर्ड, लेकिन थैंक यू सो मच, ये गलती काफ़ी बड़ी नहीं, हो नो सकती प्रॉब्लम, थी। इट्स अ प्लेजर टू हेल्प। मैं आगे भी जहां जहां जो हेल्प हो सकेगी आई विल बी देयर इंशाल्लाह। तो थैंक यू आई सो थिंक मच, लेट्स बहुत वाइंड अप। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप